फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप रॉय। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी का फाउंडर चेयरमैन हूँ। हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी मतलब सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को साथ में लेकर ट्रीट करना, जिसको जिस तरह के मेडिसिन की ज़रूरत होगी उसको उस तरह के मेडिसिन और उसको उस स्पेशलाइजेशंस के डॉक्टर्स देखेंगे। मिसिल्टोथेरेपी के बारे में अगर बात करें तो मिसिल्टोथेरेपी काफ़ी पहले से यूरोप, यूएस और बाकी के कंट्रीज़ में यूज़ होता है। इंडिया में ये रिलेटिवली नया है, इसलिए इसका अवेयरनेस थोड़ा सा कम है, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रहा है और पेशेंट्स मिसिल्टोथेरेपी लेने के लिए आगे बढ़ के खुद से आ रहे हैं। मिसिल्टोथेरेपी के काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं। मिसिल्टोथेरेपी कोई एक मेडिसिन नहीं होता है। मिसिल्टो के काफ़ी सारे अराउंड 1800 वेरिएंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ कैंसर किलिंग प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में लेना ज़रूरी होता है। मिसिल्टोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मिसिल्टोथेरेपी सेफली लिया जा सकता है। ये एक प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट मेडिसिन है। इसमें हर स्टेज में दिया जा सकता है। जैसे स्टेज 4 में बीमारी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल करके रख सकते हैं, और अगर लकी रहे तो शायद इस बीमारी की वजह से जान का धोखा भी ना हो। मिसिल्टोथेरेपी अराउंड रफली 6 महीने के आसपास लेना होता है। ये ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में लेना होता है। बहुत सेफली ले सकते हैं। और मिसिल्टोथेरेपी ये स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक हर तरह के पेशेंट को दिया जा सकता है। स्टेज 4 में इस थेरेपी का इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से होता है कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है, उसका स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो 10 दिन या फिर 2 महीने जिएंगे, लेकिन वो काफ़ी सालों तक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट का मतलब पेशेंट जब स्टेज 4 में होता है, काफ़ी बार ये होता है कि कुछ और ट्रीटमेंट की वजह से या बीमारी की वजह से पेशेंट बेड रिडन है। बेड रिडन पेशेंट ये एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। कुछ लोग वहीं पे मोशन पास करते हैं, कुछ लोग उसके साथ में वहीं पे बेड पे ही खाना खिलाया जाता है, 2 जन पकड़ के टॉयलेट लेके जाते हैं। ये अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। पेशेंट को अपना सारा काम खुद काम करते आना चाहिए। ये एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। हो सके तो वो घर के बाहर निकले, बाकी के अपने सारे काम रूटीनली करे। ठीक है, जितने दिन बचे हुए हैं उतने दिन उनके अच्छे से बीते, पेनलेस हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। मिसिल्टोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट का जो भूख कम लगना है, वेट लॉस होता है, जो नींद नहीं आती है, ये सारे सिम्टम्स, जो दर्द जो है, ये सारे सिम्टम्स जो है ये बहुत जल्दी कम होने लगते हैं। हमारे यहाँ नासिक में इस हॉस्पिटल में पूरे इंडिया के करीब हर शहर से पेशेंट्स आ चुके हैं, और हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं, हमारे यहाँ पर 42 कंट्रीज से पेशेंट आ चुके हैं। कुछ पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुए हैं, कुछ पेशेंट का हमने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के बाद वो वापस ना हो, इसलिए हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं जिसमें ये प्रूव किया गया है कि अराउंड 80% केसेस में कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कैंसर वापस नहीं होता है अगर मिसिल्टोथेरेपी ले तो। अदरवाइज़ काफ़ी सारे पेशेंट्स में एक बार ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी के बाद या दूसरे ट्रीटमेंट्स के बाद वो रिकरेंस होता है। तो इस ट्रीटमेंट में नॉन रिकरेंस के चांसेस मोर देन 80% होते हैं। इस ट्रीटमेंट में अनलाइक अदर ट्रीटमेंट्स, इस ट्रीटमेंट में किसी भी नॉर्मल सेल को कोई भी हार्म नहीं होता है। नॉर्मल सेल्स नॉर्मल रहते हैं, और इनफैक्ट अगर साथ में कुछ और दूसरे ट्रीटमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो वो भी इसमें कम कर सकते हैं। क्योंकि इस मेडिसिन में 2 काम होते हैं। एक होता है कि कैंसर के सेल्स को मारो, दूसरा होता है कि तुम्हारे इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करो। आपका इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना मतलब आपके जितने भी बॉडी के पैरामीटर्स है, जो सेल्स है, वो सारों को नॉर्मल लेवल पे ला के रखना। ये नहीं कि आपके WBC 700 हो गए हैं तो फिर अभी आप घर में बैठे रहो, उसको नॉर्मल लाओ। बॉडी खुद को इतना इम्प्रूव कर ले कि ये सारे सेल्स प्रोड्यूस करने लगे और उसको नॉर्मल। साथ में कीमोथेरेपी के साथ में जब इसको लिया जाता है तो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे कम हो जाते हैं, और अगर कीमो के बिना लेते हैं तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।